हाँ जी जड़ियो, क्या स्टोरी है यार। आज ही आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एक बड़ी मुनफरद वीडियो होने वाली है इस लिहाज से कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस गाड़ी का रिव्यू बनाएं और फाइनली वो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है। और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू बनाने जा रहे हैं उसका नाम है सुजुकी कल्टस। सुजुकी, अगर आपको पता हो तो सुजुकी हमेशा से जो उनकी हैचबैक की कैटेगरी है उसमें हमेशा कामयाब रही है। और सुजुकी इज़ वेरी बैड विद सेडान्स। तो सुजुकी की हैचबैक जो वेरिएंट की कैटेगरी है उसमें ये गाड़ी जो है इसने पाकिस्तान की मार्केट में ऑलमोस्ट 17 साल तक राज किया है। और ये पाकिस्तान की ऐसी गाड़ी है जिसको पाकिस्तानियों ने बड़ा लग्जरी कंसिडर करके और हर किस्म की जो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, डेली यूज़ हो या आपका ऑफिशियल यूज़ हो, इसके ऊपर इस गाड़ी को इस्तेमाल किया। और इस गाड़ी ने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है क्योंकि इस कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी और उस ज़माने में से लेके अभी तक कोई नहीं आई। ये सुजुकी कल्टस का फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट है और ये 2000 में लॉन्च हुआ था। और 2000 से लेके 2017 तक इसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स आए हैं जिनके अंदर 2001 से लेके या 2000 से लेके 2007 तक आप कह सकते हैं कि कार्बोरेटर इंजन आया था। 2007 से लेके 2012 तक EFI और 2012 से 2017 तक उसको हम EFI प्लस यूरो 2 गाड़ी कहते हैं। छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस आए हैं जैसे कि अलॉय व्हील्स हैं, जैसे कि पावर विंडोज़ थी वो कुछ VLX और VXLI वेरिएंट से उसके अंदर आई थी। इसके अलावा सुजुकी ने इसके अंदर कोई मेजर चेंजेस नहीं की। ये गाड़ी बहुत बेसिक है। ये गाड़ी जो है वो G10 सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ आई है। और जो इसमें जो 2007 में जो EFI वेरिएंट आया था उसके अंदर एफिशिएंसी के प्रॉब्लम की होने की वजह से उसको इन्होंने 3 सिलेंडर से 4 सिलेंडर में कन्वर्ट करता, जिसमें इस गाड़ी की थोड़ी सी टॉर्क और पावर वो इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें तो 2007 तक जो कार्बोरेटर इंजन थे उसकी परफॉर्मेंस और 2007 के बाद 2017 तक जो EFI इंजन आए हैं प्लस जोरो इंजन जो हैं उनकी परफॉर्मेंस पहले 7 सालों वाले इंजन से काफ़ी बेहतर मानी जाती है और बेहतर थी। कल्टस की अगर एवरेज की बात करें तो कल्टस के जो कार्बोरेटर इंजन हैं वो आपको लॉन्ग पे तकरीबन 13 और लोकल पे आपको तकरीबन 10 से 11 की एवरेज देते हैं। जबकि अगर आप EFI की बात करें तो यही एवरेज बढ़ के लोकल्स पे 11-12 और लॉन्ग पे 14 साढ़े 14 किलोमीटर पर लीटर तक जाती है। गाड़ी की अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर 40 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और इसके अंदर सादा पेट्रोल डलता है। इसके अंदर कोई आपको जो है वो मेंटेनेंस वाइज हाई ऑक्टेन डालने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर गाड़ी के अंदर हम हाई ऑक्टेन डालेंगे तो गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा सुजुकी गाड़ियों के साथ नहीं है क्योंकि ये बड़े बेसिक इंजन हैं। और इसके तमाम के तमाम वेरिएंट 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आए हैं। और इसके अंदर दरमियान में 2008-9 में एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट आया था जिसको VXLI बोलते थे। सिर्फ वो एक वाहिद 2 साल तक एक वेरिएंट आया जो कि पावर विंडो और पावर स्टीयरिंग के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया था। उसके अंदर कोई ABS नहीं था, कोई एयर बैग नहीं था, कोई साइड मिरर जो हैं वो पावर नहीं थे, सिर्फ पावर विंडोज़ और पावर स्टीयरिंग। और पावर स्टीयरिंग भी जो था उसका हाइड्रोलिक था, EPS नहीं था। गाड़ी के अगर इंटीरियर की बात की जाए तो बड़ा बेसिक साइज़ का इंटीरियर है। इसके अंदर दरमियान में एक बहुत एक कैसेट प्लेयर आता था और जिसको बाद में उन्होंने 2017 के अंदर जो लिमिटेड 16-17 में जो लिमिटेड एडिशन गाड़ी आई थी उसको एक LCD से रिप्लेस किया कर दिया और उसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस इंट्रोड्यूस कराई थी इन्होंने। स्पीडोमीटर की अगर बात की जाए तो स्पीडोमीटर बड़ा बेसिक सा है। लेफ्ट साइड पे आपको फ्यूल गेज मिलती है, उसके साथ स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है और राइट साइड पे आपकी टेम्परेचर गेज है जो कि ज़्यादातर आपको काम नहीं देती क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि गाड़ी का टेम्परेचर क्या है। जो कि लेटर ऑन 2007 से जो EFI गाड़ियाँ आना शुरू हुई थी उनका कदरे बेहतर है। इसके अंदर अगर हम AC परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका AC का जो परफॉर्मेंस है वो नॉन EFI गाड़ियों का इतना अच्छा नहीं है, जबकि EFI और जो लिमिटेड एडिशन यूरो गाड़ियाँ आई थी उनकी AC परफॉर्मेंस कदरे बेहतर है इससे। इस गाड़ी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज ड्राइवर हजरात और यूज़र्स को आता था वो ये आता था कि इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो बहुत ही हार्ड है और हार्ड स्टीयरिंग होने की वजह से इसकी जो हैंडलिंग है वो हाई स्पीड्स पे तो ठीक है, लेकिन लोकल अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो ये आपको बहुत तंग करती है। लाइक लिटरली आपके बाजू जो हैं वो दर्द करने लगते हैं कुछ टाइम इसको चलाने के बाद।
गाड़ी की अगर आप ट्रंक स्पेस की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है इस वजह से, क्योंकि ये इसकी हाफ ट्रंक जो है वो इस एक कवर्ड है। यूरो से जो पहले की गाड़ियाँ थी उसके अंदर सीएनजी सिलेंडर आता था 55 केजी का, तो वो तकरीबन जैसा कि आप ये तारें इसकी देख रहे होंगे, यहाँ पे इसके पाइप्स वगैरह हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है ना वो पूरी डिगी को ऑक्यूपाई करता था, तो इसके अंदर स्पेस का थोड़ा सा इशू मुझे लगता है। अदरवाइज़ इसकी डिगी जो है अगर ये फुल होती, जैसे अब नई गाड़ियों में आने लगी है, तो इसकी ट्रंक स्पेस काफ़ी इंप्रेसिव होती। और गाड़ी की हेडलाइट्स इतनी जानदार नहीं है जैसे कि सुजुकी गाड़ियों की होती हैं नॉर्मली, और विजिबिलिटी का इशू इस गाड़ी के साथ हमेशा से रहा है। लाइक अगर आप हाईवेज़ के ऊपर इन हेडलाइट्स के साथ ट्रैवल करें तो आपको समझ ही नहीं आती कि रोड कहाँ है, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी बहुत कम है। हालांकि ये गाड़ी की जो लाइट्स आप देख रहे होंगे ये क्रिस्टल लाइट्स में कन्वर्टेड हैं, अब मॉडल की हैं, लेकिन फिर भी इनकी विजिबिलिटी का वही इशू है जो पहले क्रिस्टल लाइट्स में होता था। सुजुकी गाड़ियों के साथ सबसे बड़ा जो चैलेंज हमेशा से रहा है वो रहा है इनकी गैस्केट के इशूज। G10 इंजन जो था जो 2001 से 2007 तक आया है, वो हल्का सा हीट अप होने पे गाड़ी जो है वो उसकी हेड गैस्केट जो है वो क्रॉस हो जाती है, या जिसको आम जुबान में कहते हैं गैस्केट उड़ जाती है। अब इसमें जो इशू है वो ये है कि आपकी जो गाड़ी का थर्मोस्टेट वॉल है वो लगा हुआ तो सामने है, लेकिन वो थर्मोस्टेट वॉल का बेसिकली काम ये होता है कि आपका जो गाड़ी का जो पानी का टेम्परेचर है उसको चेक करते हुए वो ऑपरेट होता है, और वो ओपन या क्लोज होता है, यानी कि पानी को अलाउ करता है इंजन में जाना और उसी तरह वो क्लोज होता है। अब अगर खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी के अंदर पानी ख़त्म हो गया है तो थर्मोस्टेट वॉल या जो सेंसर लगा हुआ है वो उसको सेंस नहीं करेगा, और जो गाड़ी की हीट की निडल है, जो सुई है, वो शो ही नहीं कराती कि आपके गाड़ी के अंदर पानी ख़त्म हो गया हुआ है, या गाड़ी को पता ही नहीं चलता है गाड़ी के अंदर पानी ख़त्म और गाड़ी चलती रहती है। और इसी तरह गाड़ी जो है वो उसकी हेड गैस्केट क्रॉस होती है। जब गाड़ी हेड गैस्केट क्रॉस होती है तो गाड़ी आगे एकदम रुक जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। कंटस के स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, और सुजुकी हमेशा से स्पेयर पार्ट्स के मामले में जो है वो लकी रही है, और स्पेयर पार्ट्स सस्ते होने की वजह से हमेशा से सुजुकी की जो गाड़ियां हैं उनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है। गाड़ी की अगर प्राइस की बात की जाए तो ये गाड़ी बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च की गई थी, लेकिन आजकल इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 8 लाख से लेके 15-16 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार एंड ये कौन सा मॉडल है। क्योंकि जो यूरो की टेक्नोलॉजीज़ हैं और लिमिटेड एडिशन जो वेरिएंट्स आए थे बिल्कुल एंड में 2016-17 में, उनकी प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, और जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइस थोड़ी कम है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन।